एक अच्छी बात आज असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे थे, बता रहे थे कि सुसाइड बॉम्बिंग की इस्लाम में कोई जगह नहीं होती, अपनी जान लेना या इस तरीके से फिदाइन हो जाना ये पूरी तरीके से हराम है, ये एक जुर्म के तौर पर देखा जा रहा है। जब सियासतदान ये जानते हैं, जब नेता ये जानते हैं, तो युवाओं को कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा है? ये गलत सोच या ये रेडिकलाइजेशन कैसे हो रहा है युवाओं का? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे पहली बात तो मैं मुसलमान हूं, तो मुझे अपने धर्म की जानकारी होना चाहिए। आप हिंदू हैं, आपको अपने धर्म की जानकारी होना चाहिए, सिखों को उनके, क्रिश्चियंस को उनके। मैं मुसलमान हूं, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि इस्लाम में शहीदों को जो बताया गया है कि ऐसे मरेंगे या ऐसे मारे जाएंगे तो शहीद होंगे, उनमें से सुसाइड बॉम्बिंग, आत्महत्या कहीं नहीं आता है। कहीं नहीं लिखा है कि आत्महत्या करोगे या अपने को उड़ा लोगे या अपने को जला लोगे या अपने को फांसी का फंदा लगा लोगे तो तुम शहीद हो जाओगे। कहीं नहीं लिखा है इस्लाम में। इस्लाम में लिखा है वतन के लिए मरोगे तो, अपने खानदान को बचाने के लिए, या तुम पर कोई हमला कर देगा तो बहुत सी चीजें हैं। मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्यों इन नौजवान जो बच्चे हैं इनको भड़काया जा रहा है। देखिए, दूसरी बात, जो लोग भी इस बॉम्बिंग का सपोर्ट कर रहे हैं या इस अटैक का सपोर्ट कर रहे हैं, ना मैं उनको देशभक्त मानता हूं और ना ही मैं उनको सही से मुसलमान मानता हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं आपसे, मेरे जैसे लाखों करोड़ों होंगे। जब गुजरात के दंगों में मुसलमानों की हत्याएं की गई, जिंदा जलाए गए, तो जिन अपराधियों ने यह काम किया था वो हमारे लिए बड़े अपराधी थे। हम उनकी सजाए मौत अगर मांग रहे थे तो यहां भी तो यही काम हुआ है। यहां भी तो बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को बम से उड़ाया गया है। तो हमारा नजरिया अगर गुजरात में एक है तो यहां बदल कैसे जाएगा? अगर हम गुजरात के अपराधियों के लिए, सूरत के अपराधियों के लिए, महाराष्ट्र के अपराधियों के लिए जिन्होंने मुसलमानों को मारा है, अगर हम उनके लिए सजाए मौत मांगते हैं तो दिल्ली के अपराधियों के लिए, लाल किले के अपराधियों के लिए भी हमारा वही स्टैंड होना चाहिए कि सजाए मौत होना चाहिए। ठीक है, अभी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है असीम वकार साहब, देखिए आप जो कह रहे हैं वही चिंता। एनएसए अजीत डोभाल साहब की एक बात अच्छी लगी। जी जी, बोले बोले बोले। एनएसए डोभाल साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने खुद कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि आईएसआई गैर मुस्लिम लोगों को, हिंदुओं को ज्यादा अपना एजेंट बनाती है। और यही बात मैं समझता हूं कि हर देश पे लागू होती कि वो जिस बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है असीम वकार साहब, ये बात तो हम भी मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इसी धर्म, इसी मजहब की आड़ में लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है ना। अब वो युवा डॉक्टर्स जो पढ़ लिख कर लोगों की जान जिनको बचानी थी, वो अपने ऊपर अगर बॉम्ब लेकर चले जाएं और वहां ब्लास्ट कर दें और हमारे मासूम लोगों की जिंदगी चली जाए, तो सवाल वकार साहब यही है कि जिम्मेदार है कौन? युवा अगर रेडिकलाइज हो रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी? असीम वकार साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही थी। और आपने जो लाइन कही है, मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। प्राची, अच्छा बोले बोले, कंप्लीट करें। नहीं प्राची जी, मैं एक लाइन आपके सामने बोल दूं। जी जी बोले। एक लाइन बोल। आपकी बात मैं बहुत गौर से सुनता हूं, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं और सच्ची बात करती हैं। आप किसी का पक्ष नहीं लेती हैं। देखिए, आपने कहा कि रेडिकुलाइज किया जा रहा है। खाली मुसलमानों को रेडिकुलाइज थोड़ी ना किया जा रहा है। क्या सरदारों में ये बात नहीं है? सिखों को रेडिकुलाइज नहीं किया जा रहा है क्या? इखलाक को मारने वाले, पहलू खान को मारने वाले, तबरेज अंसारी को मारने वाले, रकबर को मारने वाले रेडिकुलाइज नहीं थे? ठीक है। क्या शंभू रहकर रेडिकुलाइज नहीं किया गया था? क्या सड़कों के ऊपर ये नारे लगाने वाले कि भारत में रहना है तो ये कहना है